कैसे किसी को नजरअंदाज करें। वर्टिकल बार रेफरेंस किसी व्यक्ति की उपेक्षा करना या इग्नोर करना कठिन कार्य हो सकता है, वह भी तब जबकि उस व्यक्ति से जिससे आप बचना चाहते हैं आप टकरा ही जाते हैं या वो आपसे अनायास ही बात करने को आ जाता है, यह कहते हुए कि उसे बहुत दिनों से आपका कोई मैसेज नहीं मिला या आपकी कोई खबर नहीं मिली। परंतु यदि आप किसी व्यक्ति को अनदेखा करना ही चाहते हैं बगैर उसे पता चले, तो आपको केवल व्यस्त दिखना होगा, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा और उस व्यक्ति से सभी संपर्क तोड़ देने होंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे किसी को इग्नोर करें, तो बस इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को एंड तक देखें। विधि 1, हाव भाव की भाषा का प्रयोग करें। 1, नजरें मत मिलाइए। किसी व्यक्ति को इग्नोर करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है उससे ऑन ए कांटेक्ट न करना। जब एक बार आप उसकी आंखों में देखने लगते हैं तो आप उसकी उपस्थिति स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पोल खोल देते हैं। यदि वह व्यक्ति आपके निकट हो तो चाहे उसको छोड़कर हर किसी की आंखों में देखें, चाहे सामने की ओर देखें या नीचे धरती को देखें, परंतु हर कीमत पर उससे नजरें मिलाने से बचें। 2, तेज चलिए। इससे पता चलेगा कि आप व्यस्त हैं, आपको बहुत काम है और आपका उस व्यक्ति से जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं से मुलाकात कर विलंब करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे भले ही आपको कहीं विशेष जगह न भी जाना हो, फिर भी अपनी बाहें झटकते हुए, सिर उठाकर सामने देखते हुए ऐसे चलें जैसे कि आप अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। यदि आप उस व्यक्ति को दूर से आता हुआ देख लें तो काफी जगह छोड़ दें ताकि आप उसके करीब भी ना आने पाएं। 3, अपने शरीर को व्यस्त रखिए। अवरुद्ध दिखने के स्थान पर आप वास्तव में इतने व्यस्त दिख सकते हैं, संभवतः इतने व्यस्त कि आपके पास उसके साथ की जाने वाली किसी मूर्खतापूर्ण चर्चा के लिए 1 सेकंड का भी फालतू समय नहीं है। यदि आप मित्रों के साथ हैं तो इतनी जोर शोर से हाव भाव दिखलाइए, इतने जोश में दिखिए जैसे कि आप उस व्यक्ति से जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं बात करने की तो क्या उसकी ओर देखने तक की फुर्सत नहीं निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। 1, फोन का उपयोग करें। फोन का उपयोग आपको लगभग सभी को नजरअंदाज करने में सहायता करेगा। फोन से किसी की उपेक्षा करने के लिए आप काफी कुछ कर सकते हैं। सर्वप्रथम, जब भी आप उस व्यक्ति को देखें तो फोन का उपयोग कर आप स्वयं को व्यस्त दिखा सकते हैं। किसी और से जोर जोर से हंसते हुए फोन पर बात करिए या ऐसे किसी व्यक्ति से जिससे आप बात करना चाहते हैं उससे टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज करते दिखिए। अपने फोन का नंबर बदलवा दीजिए ताकि वह व्यक्ति आपको फोन अथवा टेक्स्ट न कर सके। अपने फोन पर उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक करवा दीजिए ताकि न तो वह आपको फोन कर सके और न ही टेक्स्ट भेज सके। अपने फोन पर अलार्म लगाइए ताकि वह ठीक उस समय बजने लगे जब आप उसके निकट हों और आप उसे उठा सकें और किसी से बात करने का ढोंग कर सकें। 2, म्यूजिक बजाएं। हेडफोन्स खरीदिए और हर समय जब भी आप अकेले हों, चाहे आप म्यूजिक नहीं भी सुन रहे हों, उन्हें पहने रहिए। जब आप उस व्यक्ति को देखें तब म्यूजिक को कान फाड़ू स्तर तक ले जाएं और अपने सिर को ताल के साथ साथ हिलाएं ताकि आप उस धुन में पूरी तरह से ऐसे डूबे नजर आएं जिससे उस व्यक्ति को जिसकी आप उपेक्षा करना चाहते हैं ऐसा लगे कि आपके पास बर्बाद करने के लिए जरा भी समय नहीं है। यदि आप वास्तव में चिढ़े हुए दिखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और संगीत के साथ में गा भी सकते हैं ताकि व्यक्ति जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं उसे आपसे बात करने का कोई मौका नहीं मिले। 3, ऑनलाइन किसी को इग्नोर करना। किसी की ऑनलाइन उपेक्षा करना उसकी आमने सामने उपेक्षा करने से कहीं आसान है क्योंकि आपको उससे फिजिकल रूप से नहीं बचना होता है। किसी की ऑनलाइन उपेक्षा करने के लिए केवल उसके ईमेल, फेसबुक पोस्ट या संदेश, ट्विटर फीड अथवा ऑनलाइन संपर्क करने के किसी भी प्रयास की उपेक्षा करना सुनिश्चित करें। उस व्यक्ति को अपने सभी सोशल नेटवर्क से ब्लॉक करें। सुनिश्चित करें कि उसके पास आप तक ऑनलाइन पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। अपना ईमेल पता और यदि आवश्यक हो तो अन्य यूजर नेम बदल दें। उस व्यक्ति के पास आपसे ऑनलाइन संपर्क करने की कोई राह नहीं होनी चाहिए। अपना रूटीन बदलें। 1, टहलने का नया रास्ता खोज लें। यदि आप किसी की उपेक्षा अपनी दिनचर्या बदलकर करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपना टहलने की राह को बदल देना।
ताकि आप अब उससे न टकराएं। यदि क्लासेस में आते जाते आपकी उस व्यक्ति से अनायास ही भेंट हो ही जाती है, तो अगली क्लास में जाने के लिए लंबा रास्ता चुन लीजिए ताकि आपको उस व्यक्ति को न देखना पड़े। यदि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से ऑफिस में हो जाती है, तो संपर्क कम से कम रखने के लिए दूसरे रास्ते से जाना अथवा अन्य टॉयलेट का प्रयोग शुरू करिए। यदि आप कहीं भी पैदल जाते समय उस व्यक्ति को देखते ही हैं, तो कार से इधर से उधर जाना शुरू कर दीजिए। यदि वह व्यक्ति अपने नित्य के नियमों को आपकी दिनचर्या के माकूल करने के लिए परिवर्तित करता है, तो अपनी दिनचर्या को तब तक बदलते रहिए जब तक कि वह ऐसा करना त्याग न दे। 2. उस व्यक्ति के प्रिय अड्डों से दूर रहें। ये तो सीधी सी बात है। यदि आपको उस व्यक्ति के प्रिय बार, रेस्टोरेंट तथा गार्डन्स का पता है, तो बस अब वहां मत जाइए। यदि आप वहां जाकर सारे समय केवल उस व्यक्ति की जानबूझकर उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वहां मत ही जाइए। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कब कब बाहर जाता है। यदि वो अपने प्रिय रेस्टोरेंट में केवल सप्ताहांत में जाता है और आप सचमुच में वहां जाना ही चाहते हैं, तो आप सप्ताह के दिनों में वहां जा सकते हैं। यदि वह व्यक्ति किसी बार में केवल हैप्पी आवर में जाता है, तो आप वहां देर रात में उसके बाद जा सकते हैं। 3. वहां जाइए जहां वो कभी नहीं जाएगा। यदि वह व्यक्ति मांसाहारी है, तो आप अपने पास पड़ोस के शाकाहारी रेस्टोरेंटों का पता लगाइए। यदि उसको जाज संगीत से नफरत है, तो आप पता लगाइए कि निकट भविष्य में जाज का कार्यक्रम कब और कहां हो रहा है। यदि वह आपके किसी मित्र का कट्टर शत्रु है, तो उस मित्र के घर होने वाली पार्टियां आपके बचाव के लिए श्रेष्ठ स्थान हैं। सक्रिय रूप से उन जगहों पर जाने से जहां वो नहीं जाएगा, आप न केवल उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, अपितु नए अड्डे भी खोज पा रहे हैं जहां वह व्यक्ति शामिल नहीं है। यदि आप किसी को नजरअंदाज करना चाहते हैं, तो सेल्फ केयर गतिविधियां अपनाएं। अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति के बजाय खुद पर केंद्रित करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। नए शौक, नए दोस्त, नए लोग और नई गतिविधियों में निवेश करें। हर हाल में किसी को इग्नोर करना, किसी को स्कूल में इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है, और वह भी तब जब आप सभी क्लासेस में उस व्यक्ति के साथ हों, मगर तब भी आप इनडायरेक्टली रूप से ही सही उसकी उपेक्षा करने की राह खोज सकते हैं। ऐसे करिए। यदि आप सामान्यतया क्लास में उसके बगल में बैठते हैं, तो अपनी जगह बदल लें। यदि आपकी बैठने की जगह फिक्स्ड है, तो अपने टीचर से पूछें कि क्या आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप उस व्यक्ति को कैफेटेरिया में देखते हैं, तो देखिए कि क्या आप किसी नए स्थान पर बैठ सकते हैं। यदि आपकी उस व्यक्ति को स्कूल के कॉरिडोर में देखते हैं, तो बस ऐसे सीधे सामने देखते रहिए जैसे कि आपका लक्ष्य अगली कक्षा में जाने का है और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। यदि वह व्यक्ति आपसे क्लास में कोई प्रश्न पूछता है, तो दूसरी ओर ऐसे देखने लगिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2. ऑफिस में किसी को इग्नोर करना। ऑफिस में किसी को इग्नोर करना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह संभव है कि आप उस व्यक्ति के निकट बैठते हों अथवा प्रोजेक्ट्स पर उस व्यक्ति के साथ काम करते हों। तब भी संपर्क को न्यूनतम करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। जब वह व्यक्ति वहां हो, तब ब्रेक रूम अथवा किचन में जाने से बचें। जान लीजिए कि कब वह व्यक्ति लंच अथवा कॉफी लेने के लिए किचन में जाता है, और सुनिश्चित करिए कि आपके खाने और कॉफी आदि का समय उससे अलग हो। यदि आप उस व्यक्ति के निकट बैठते हो, तो अपने कंप्यूटर पर केंद्रित रहिए और अपनी डेस्क पर कागजों का गट्ठर रखे रहिए, ताकि आप उस व्यक्ति की ओर नजरें उठाकर देखने के स्थान पर सदैव उनमें तल्लीन दिखें। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जोखिम में न डालें। यदि किसी काम को करवाने के लिए आपको उस व्यक्ति से वास्तव में बात करनी ही पड़े, तो करिए। वह व्यक्ति और अधिक चिढ़ेगा जब आप उससे काम के दौरान तो बात करेंगे, परंतु काम के बाद उसकी पूर्णतया उपेक्षा करेंगे। 3. किसी की सामाजिक उपेक्षा करें। यदि आपको पता हो कि क्या करना है, तो किसी की सामाजिक उपेक्षा करना सरल है। आपको केवल अपने मित्रों पर आश्रित रहना है, और यदि आप एक ही कमरे में भी हों, तो उस व्यक्ति से यथासंभव दूर रहना है। आप यह कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ व्यस्त रहिए, मित्रों के साथ बातें करिए और ऐसे ठहाके लगाइए जैसे कि आपने इस दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिए हो। नाचिए।
यदि वह व्यक्ति आपके निकट आता है और संगीत बज रहा हो, तो किसी मित्र को उठाकर स्टेज पर ले जाइए और मटकने लगिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आप लोग को अगर